हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाएंगे सीबीएसई बोर्ड का। ये 2025 का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। इफ द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी इज 1। एचसीएफ इन दोनों कितना है? इन दोनों का एचसीएफ 1 है। इन दोनों का एचसीएफ 1 है। एचसीएफ ए और बी का एचसीएफ 1 है और इनका एलसीएम निकालना है। इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो इन दोनों का एचसीएफ 1 दिया हुआ, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। इन दोनों का एलसीएम निकालना है हमें। तो कैसे एलसीएम निकालेंगे बताइए। यहाँ पर देखिए हमें एक फॉर्मूला मालूम है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। क्या है फॉर्मूला? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये एक फॉर्मूला होता है। एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम ही निकालना है। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 1 है। फर्स्ट नंबर कितना है, फर्स्ट नंबर ए है। सेकेंड नंबर कितना है, सेकेंड नंबर बी है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा ए डॉट बी अपॉन 1। तो ए डॉट बी हो जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? ए इंटू बी। ए डॉट बी मतलब ए इंटू बी। एलसीएम आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये फॉर्मूला आप याद रखिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला ही मेन है। अगर ये आप फॉर्मूला याद रखोगे तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। तो याद रखिए एलसीएम और एचसीएफ और दोनों नंबर के बीच में क्या रिलेशन है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर्स। दो नंबर्स के लिए है ये फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर 3 प्लस रूट 2 इज। जो नंबर 3 प्लस रूट 2 है ये रेशनल नंबर है कि इररेशनल नंबर है कि इंटीजर्स है कि नेचुरल नंबर है। तो हमें मालूम है कि रूट 2 इररेशनल है। रूट 2 इररेशनल है, ये इररेशनल है, ये इररेशनल और ये रेशनल है। ये क्या है? रेशनल। तो रेशनल प्लस इररेशनल क्या हो जाएगा? इररेशनल हो जाएगा। तो आप याद कर लीजिए, रेशनल नंबर में कोई भी चीज आप कोई भी इररेशनल नंबर आप जोड़ोगे तो इररेशनल ही आएगा। तो यहाँ पर क्या रख दें आंसर? इररेशनल। या फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई भी लगा होता ना, कोई भी रेशनल नंबर में इररेशनल नंबर मल्टीप्लाई भी करते तब भी इररेशनल नंबर आता। या फिर यहाँ डिवाइड भी लगा होता तब भी इररेशनल नंबर ही आता। यहाँ पर अगर माइनस भी लगा होता तब भी इररेशनल नंबर आता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट बताना है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका डिस्क्रिमिनेंट बताना है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म की होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट है। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको याद कर लीजिए। बी क्या है? देखिए हमारा जो क्वेश्चन है इसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए ये क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म में ही तो है ये। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर ए का काम कौन कर रहा है? 1 कर रहा है। देखिए ए का काम 1 कर रहा है, बी का काम -3 कर रहा है, -3, और सी का काम -2 कर रहा है क्योंकि यहाँ पे प्लस चाहिए ना। तो सी का काम पूरा -2 कर रहा है। तो याद रखिएगा ए की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी? ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। बी की वैल्यू क्या होगी? बी की वैल्यू ये एक्स का जो कोफिशिएंट है ये, बी की वैल्यू हो जाएगी -3 और सी की वैल्यू क्या होगी? ये पूरा -2 लेंगे। इसको ध्यान दीजिएगा, यही गलती होती है बच्चों से। यहाँ पर पूरा -2 लेंगे, सी की वैल्यू -2 होगी क्योंकि यहाँ पर हमारे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ प्लस रहता है। तो यहाँ पर अगर प्लस लेंगे तो पूरा -2 सी की वैल्यू आ जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पर रखते हैं बी के प्लेस पे। बी की वैल्यू कितनी है? -3। तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है? ए 1 है इंटू सी कितना है? सी है -2। ये देखिए अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3 का स्क्वायर 9 और माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा।
तो 9 और 8 कितना हो जाएगा 17। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया 17। कोई ऑप्शन है? हाँ, ये वाला ऑप्शन है, इसको लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। द इक्वेशन x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3x कैन नॉट बी 0 इज एक्सप्रेस्ड एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कह रहे हैं कि जो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 है, इसको आप एक्सप्रेस करिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस चीज़ को इस तरह एक्सप्रेस करना है, मतलब इस चीज़ को इस तरह लिख के दिखाना है। लिख के दिखाएं, देखिए ये है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 है। ये यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा x ही आएगा। तो ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर नीचे क्या करेंगे, यहाँ पर भी x से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी x से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। ये हो गया। अब देखिए ये x² हो गया। क्या हो गया, x² प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। ये हुआ। अब क्या करेंगे, x² प्लस 1 इज इक्वल टू 3x। ये हो गया। तो अब एक काम करते हैं, इस 3x को इधर ट्रांसपोज कर देंगे, इसको इधर ले आएंगे। x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह देखिए एक्सप्रेस हो गया। ये देखिए इसी तरह एक्सप्रेस है, देखिए गौर से। ये क्या आता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। और हमारी इक्वेशन को देखिए, x² माइनस 3x प्लस 1। तो यहाँ पर देखिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी, x² के जो बगल में रहता है 1, तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ से देखिए गौर से, a की वैल्यू 1। और x के बगल में b है ना, यहाँ पर x के बगल में -3 होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3। और यहाँ पर देखिए गौर से c है, यहाँ पर 1 है, तो c की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये a b c की वैल्यू आ गई है। हमें क्या निकालना है, द वैल्यू ऑफ a माइनस बी प्लस सी। हमें निकालना है a माइनस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 है, यहाँ 1 रख दीजिए। माइनस b की वैल्यू कितनी है, -3 है, प्लस c की वैल्यू 1 है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 और प्लस 1। तो 1 और 3 और 1 ये हो जाएगा 5। 5 है कहीं ऑप्शन में, हाँ है, इसको लगा देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ पॉइंट 3, -5 द वैल्यू ऑफ एब्सिसा माइनस ऑर्डिनेट। बताइए एब्सिसा क्या होता है। एब्सिसा क्या होता है, जैसे ये एक कोऑर्डिनेट है, ये एक कोऑर्डिनेट है, इसमें ये x कोऑर्डिनेट होता है और ये y कोऑर्डिनेट होता है ना। ये x कोऑर्डिनेट जो होता है ना, इसको एब्सिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्सिसा। और जो y कोऑर्डिनेट होता है उसे ऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे, ये जो x कोऑर्डिनेट होता है इसे एब्सिसा और जो y कोऑर्डिनेट होता है उसे ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक, तो देखिए बोला गया है कि एब्सिसा में से ऑर्डिनेट को घटाइए। एब्सिसा क्या है, ये एब्सिसा है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। ये एब्सिसा एक ये है, माइनस ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, -5 है। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आंसर क्या आएगा, 3 + 5, मतलब आंसर हो जाएगा 8 आंसर होगा। ठीक, आंसर क्या होगा, 8। कोई ऑप्शन है। देखिए, द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो। कह रहा है एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट ले लीजिए, ये ए है, ये बी है, इसका मिड पॉइंट ले लीजिए। मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु, मतलब बिल्कुल बीचों बीच में जो रहता है, ए बी के बिल्कुल मिडिल में जो रहता है, ये मिड पॉइंट है। ये मिड पॉइंट है। जो मिड पॉइंट होता है ना, लाइन के 2 टुकड़े कर देता है। इस पूरे लाइन के 2 टुकड़े कर दिए। इस पॉइंट ने क्या किया, ऐसे 2 टुकड़े कर दिए। इस पॉइंट ने इस पूरे लाइन के 2 टुकड़े कर दिए। और किस रेशियो में डिवाइड किया, किस रेशियो में, तो ये आधा आधा होता है ना, बराबर बराबर होता है। तो जितना मान लो 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो हमको रेशियो बताना है, तो 1:1 होगा रेशियो 1:1 होगा। क्यों होगा 1:1? क्योंकि दोनों सेम रहेगा। रेशियो मतलब होता है डिवाइड करना। मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है, रेशियो निकालने का मतलब दोनों को डिवाइड कर लीजिए। 10/10 कट के 1/1 आ गया। 1/1 मतलब 1:1। अब देखिए ये वाला ऑप्शन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। इनमें से कौन सा है जो
ट्रायंगल को सिमिलर करने का क्राइटेरिया नहीं है। तो हमें मालूम है कि कोई भी दो ट्रायंगल हैं उसको सिमिलर कर सकते हैं ट्रिपल ए क्राइटेरिया से। हाँ, ये क्राइटेरिया है। ट्रिपल एस क्राइटेरिया से भी सिमिलर कर सकते हैं ना दो ट्रायंगल को, अगर उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं। तीनों कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो अगर इक्वल होते हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं ना, इसको ट्रिपल एस बोलते हैं। ट्रिपल ए क्या बोलते हैं? अगर तीनों कोरस्पोंडिंग एंगल्स अगर इक्वल हैं दोनों ट्रायंगल के, तब उसे ट्रिपल ए बोलेंगे। ऐसे एस क्या होता है कि कोई दो ट्रायंगल हैं, उनकी दो कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो और उन दोनों कोरस्पोंडिंग साइड के बीच का एंगल अगर इक्वल होता है, तब ऐसे एस बोलते हैं। लेकिन आरएचएस कोई क्राइटेरिया ही नहीं है दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए। तो यहाँ पे बोला गया कौन सा क्राइटेरिया इनमें से नहीं है, तो यही नहीं है, तो ये टिक कर देंगे इसको।